नमस्कार, ज़ेहलचल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। पंजाब के मोगा शहर के रहने वाले 65 वर्षीय छोटे किसान चरणजीत सिंह की किस्मत एक ही दिन में चमकी है, जो पिछले 17 सालों से लगातार उम्मीद के साथ लॉटरी की टिकट खरीद रहे थे। बचपन से बोलने की कठिनाई का सामना कर रहे चरणजीत सिंह पर करीब 13 लाख रुपये का भारी कर्ज था और कम जमीन होने के कारण उनका परिवार गहरे आर्थिक तनाव से गुजर रहा था। उनकी किस्मत तब बदली जब उन्होंने पहले 20,000 रुपये का एक छोटा इनाम जीता और जब वो राशि लेने गए तो एजेंट की सलाह पर 1,000 रुपये में पंजाब स्टेट डियर बम्पर की आखिरी बची टिकट खरीद ली। इस आखिरी टिकट ने उन्हें सीधे 50 लाख रुपये का बम्पर विजेता बना दिया, जिससे अब वो अपने पूरे कर्ज को चुकाकर अपने 2 बेटों और 2 बेटियों के बेहतर भविष्य को सुरक्षित कर सकेंगे। तृणमूल कांग्रेस की फायर ब्रांड सांसद महुआ मोइत्रा ने जंतर मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और अन्य युवाओं से अपना अनशन समाप्त करने की भावुक अपील की है। नीट परीक्षा घोटाले के खिलाफ चल रहे इस आंदोलन के 17वें दिन महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि देश के युवाओं और छात्रों के अधिकारों की रक्षा के लिए चल रहे इस संघर्ष में आपकी जान बेहद कीमती है। उन्होंने सरकार की संवेदनहीनता पर तीखा हमला बोलते हुए प्रदर्शनकारियों से कहा कि यह लड़ाई बेहद लंबी और कठिन है, इसलिए उन्हें अपने स्वास्थ्य को जोखिम में डालने के बजाय अपनी ताकत को बचाकर रखना चाहिए। इस बीच आंदोलन स्थल पर स्वास्थ्य जांच में सोनम वांगचुक का वजन 8.5 किलोग्राम से अधिक कम पाया गया है, जिसके बाद विपक्ष के कई अन्य नेता भी लगातार उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जता रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर अमेरिकी सेना ने लगातार तीसरी रात ईरान के बुशहर, चाबहार, जस्क और बंदर अब्बास सहित कई सैन्य ठिकानों पर 5 घंटे तक भीषण हवाई और ड्रोन हमले किए हैं। ट्रंप ने खाड़ी देशों में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर से शुरू करने की घोषणा करते हुए कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखने के लिए वैश्विक जहाजों से 20% सुरक्षा शुल्क वसूला जाएगा, जिसका ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराची ने कड़ा विरोध किया है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने दावा किया है कि ईरानी क्रूज मिसाइलों ने ओमान के समुद्री क्षेत्र में उनके 2 तेल टैंकरों को निशाना बनाया है, जिसमें चालक दल के एक सदस्य की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए हैं। इस भारी सैन्य तनाव और जलमार्ग पर संकट के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड तेल की कीमतें उछलकर $84.98 प्रति बैरल के एक महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, जिससे एशियाई शेयर बाजारों में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में गायों और बछड़ों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाले मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिससे राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया और कहा कि प्रथम दृष्टया हाईकोर्ट के इस आदेश में सुधार की आवश्यकता है। तमिलनाडु सरकार ने दलील दी थी कि हाईकोर्ट का यह फैसला राज्य के पशु संरक्षण अधिनियम 1958 के खिलाफ है, जिसके तहत निर्धारित नियमों और प्रमाण पत्र के आधार पर 10 वर्ष से अधिक उम्र की गायों के वध की अनुमति है। इसके साथ ही सरकार ने अदालत में ये भी पक्ष रखा कि एक तरफ हाईकोर्ट ने सिर्फ अधिकृत कसाईखानों में वध की बात कही और दूसरी तरफ पूर्ण प्रतिबंध का निर्देश दे दिया, जो कानूनी रूप से परस्पर विरोधी है। दिल्ली दंगे 2020 के दौरान खुफिया ब्यूरो कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कोर्ट द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन सहित 5 आरोपियों को दोषी करार दिए जाने के बाद अब विधायक अमानतुल्लाह खान ने दुख व्यक्त किया है। अमानतुल्लाह खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए ताहिर हुसैन की सजा को लेकर गहरा खेद जताया और कहा कि यह खबर उनके और पूरे समाज के लिए बेहद दुखद है। इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए अमानतुल्लाह खान ने ताहिर हुसैन के कानूनी संघर्ष में उनके परिवार को पूरा सहयोग देने की बात कही है और न्यायपालिका के इस फैसले पर अपनी असहमतियां भी जाहिर की है। दूसरी तरफ भाजपा और पीड़ित परिवार ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि 6 साल लंबे अदालती इंतजार के बाद आखिरकार अंकित शर्मा की आत्मा को न्याय मिला है। अमानतुल्लाह खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए ताहिर हुसैन की सजा को लेकर गहरा खेद जताया और कहा कि यह खबर उनके और पूरे समाज के लिए बेहद दुखद है। पूरी खबर पढ़ें ज़ेहलचल पर लाइक, शेयर और फॉलो करें। जय हिंद।